हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं ब्रेन वेव्स यानी मस्तिष्क तरंगों के बारे में। जब भी हम सोचते हैं तो जैसे वो थॉट हमारे दिमाग के अंदर जाता है तो दिमाग के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और वो न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और जब वो कम्युनिकेट करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल पल्स उत्पन्न होती है जिसको हम ब्रेन वेव कहते हैं। डॉक्टर भी ईईजी की मदद से ब्रेन वेव को नापते हैं और बहुत सारी मानसिक बीमारियों का इलाज इसी वजह से करते हैं। तो आइए हम समझते हैं ब्रेन वेव कितने प्रकार की होती है। नंबर 1, डेल्टा वेव। इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 0 से 4 हर्ट्ज। यानी ये हमारी वो स्टेज होती है जिसमें हम बिल्कुल गहरी नींद में सोए रहते हैं। जब आपने देखा आप बिल्कुल शारीरिक परिश्रम करके थका आते हैं तो आपको बिस्तर पर पड़ते ही नींद आ जाती है। इस अवस्था में हमारी बॉडी की सबसे ज्यादा हीलिंग होती है। यानी जो कोशिकाएं टूट गई है या नई कोशिकाओं का निर्माण करना है वो इसी अवस्था में होता है। तो दिन में एक बार आदमी को जरूर गहरी नींद लेनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है थीटा वेव। थीटा वेव की फ्रिक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज। इसमें हम अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं। और जब अर्ध चेतन अवस्था में रहते हैं तो हमें सपने बहुत ज्यादा आते हैं और हमारी याददाश्त बहुत मजबूत बनती है इसमें। नंबर 3, अल्फा वेव। अल्फा वेव की फ्रिक्वेंसी होती है 8 से 12 हर्ट्ज। इस अवस्था में हमारी कल्पना शक्ति सबसे ऊपर होती है। और ये वो स्टेज होती है जब हम जागने और सोने के बीच की अवस्था में होते हैं, यानी हम सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसमें हमारी चेतना का स्तर सबसे ऊपर होता है और इन तरंगों के माध्यम से हम बिल्कुल एकाग्रचित या फोकस हो पाते हैं। नंबर 4, बीटा वेव। बीटा वेव की फ्रिक्वेंसी 12 से 30 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये हमारी बिल्कुल जागृत अवस्था होती है। इसमें हमारा कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है। कॉन्शियस माइंड एक लॉजिकल माइंड है। आप कोई भी थॉट्स लाते हैं तो कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाता है। तो जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं तो कॉन्शियस माइंड पहले विचारों को अपने हिसाब से परखता है और फिर कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में जाने के लिए अलाउ करता है। कई बार हम बहुत ज्यादा विचार अपने अंदर ले लेते हैं और सोचते रहते हैं तो हमारे को मानसिक तनाव होने लगता है। नंबर 5, गामा वेव। गामा वेव की फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज से ऊपर और लगभग 100 हर्ट्ज तक होती है। ये वो अवस्था होती है जिसमें हमारा चेतना का स्तर सर्वोत्तम स्तर पर होता है। यानी योगी महात्मा इसी अवस्था में रहते हैं, या जब हम किसी मेडिटेशन की स्टेज में होते हैं तो इस अवस्था में, या कई बार हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे कि मैं भगवान से कनेक्ट हो रहा हूं, तो हम गामा स्टेज में होते हैं। अब देखो नींद का चक्कर कैसे होता है। सबसे पहले हम बीटा स्टेज में होते हैं। बीटा से अल्फा, थीटा और डेल्टा स्टेज में चले जाते हैं। डेल्टा स्टेज में हमारी नींद सबसे गहरी होती है और बीटा स्टेज में हम बिल्कुल जगे हुए होते हैं। और जब हम बिल्कुल डीप मेडिटेशन में होते हैं, अंदर होते हैं, तब हमारी गामा वेव एक्टिव रहती हैं। तो इनका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इनका क्या क्या कार्य है, ये आने वाले वीडियो में एक एक करके समझेंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।